क्या एक हाउसवाइफ का अपनी ज़रूरत के लिए हर बार हाथ फैलाना ज़रूरी है? नहीं, आज मैं आपको बताऊंगी कि बगैर 1 रुपया कमाए भी आप अपनी माली आज़ादी कैसे पा सकती हैं। घर के खर्चे भी पूरे हों, शोहर पर बोझ भी ना पड़े और आपके अपने पास भी हर महीने पैसे बचें। क्या यह मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और दोस्तों, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हम हाउसवाइफ सुबह आँख खुलने से लेकर रात को सोने तक पूरे घर का निजाम चलाती हैं। किचन संभालना, बच्चों को देखना, मेहमान की खातिरदारी करना, ये सब हम इतनी महारत से करती हैं कि सब हैरान रह जाते हैं। लेकिन जब बात आती है पैसों की आज़ादी या माली तहफ़्फ़ुज़ की, तो हम में से अक्सर बहनें पीछे रह जाती हैं। बहुत सी ख़वातीन ये सोचती हैं कि पैसे मैनेज करना, बजट बनाना या अपने पास पैसे रखना सिर्फ इन ख़वातीन का काम है जो बाहर जाकर नौकरी करती हैं या बिजनेस करती हैं। तो लेकिन मेरी बहनों, ये सोच बिल्कुल गलत है। एक हाउसवाइफ अगर समझदार हो तो वो बगैर 1 रुपया कमाए भी अपने घर को माली तौर पर मजबूत कर सकती है और अपनी जिंदगी में सुकून ला सकती है। आज की वीडियो में मैं आपको बगैर कमाई के पैसे मैनेज करने और अपनी माली आज़ादी पाने के वो 5 तरीके बताऊंगी जो मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ और जिनसे मेरी जिंदगी बदल गई है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, चूंकि आखिरी 2 तरीके सबसे ज्यादा अहम हैं। सबसे पहला और बुनियादी तरीका है बेहतर प्लानिंग और बजट बनाना। मेरी बहनों, जब महीने के शुरू में शोहर के हाथ से घर का खर्चा मिलता है तो इसे बगैर सोचे समझे खर्च मत करें। जैसे ही पैसे हाथ में आए, सबसे पहले अपनी डायरी और पेन उठाएं। इस पर लिखें कि इस महीने किचन का कितना खर्चा आया, राशन कितने का आना है, बच्चों की फीस, बिल्स और दूध वाले के कितने पैसे हैं। शुरू शुरू में सच्ची बात है, मुझे भी ये सब फजूल लगता था। मैं कहती थी कि बस दिमाग में ही हिसाब किताब रख लूंगी, लेकिन होता क्या था, महीने के दूसरे हफ्ते में ही पैसे खत्म हो जाते थे और फिर मैं परेशान हो जाती थी कि पैसा कहाँ जाता है। हालांकि मैं पैसे बहुत एहतियात से खर्च कर रही होती थी, लेकिन जब से मैंने लिखना शुरू किया है मुझे पता होता है कि मेरा एक एक रुपया कहाँ खर्च होता है। जब आप लिखती हैं तो आधी फजूल खर्ची रुक जाती है। दूसरी अहम बात यह है कि हमें अपनी जरूरत और शौक में फर्क करना होगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम बाजार जाते हैं और जो चीज अच्छी लगती है वो खरीद लेते हैं बिना सोचे समझे। माली नज़्म ज़ब्त का मतलब यही है कि हम अपने जज्बात पर काबू रखें। जब आप महीने का राशन लेने जाएं तो एक लिस्ट बनाकर जाएं और कोशिश करें कि लिस्ट से बाहर कोई चीज ना खरीदें। अगर हम हर महीने सिर्फ इतनी सी बचत कर लें जो हमें सेल देखकर या फजूल चीजों पर जाया कर देते हैं, तो महीने के आखिर में हमारे पास एक अच्छी रकम जमा हो सकती है जो घर के भी काम आएगी। कोशिश करें कि फजूल खर्ची ना करें और बजट में रहकर खर्च करें। तीसरी और सबसे जरूरी बात, हर हाउसवाइफ के पास अपना एक सीक्रेट फंड या मुश्किल वक्त का पैसा होना चाहिए। महीने के खर्च में से अपनों की नजरों से बचाकर जो पैसे आप अलग रखती हैं वो फजूल खर्ची के लिए नहीं होते। ये पैसे आपका माली तहफ़्फ़ुज़ हैं, यानी आपकी वो ताकत है जो अल्लाह ना करे कल को किसी की अचानक बीमारी, बच्चों की फीस या घर के किसी बड़े मसले में काम आ सकती है। जब एक औरत के पास अपनी बचत होती है तो वो खुद को अंदर से बहुत महफूज और मजबूत महसूस करती है और इसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती। तो हर महीने कोशिश करें कि कुछ पैसे बचाकर अपने शोहर से छुपा कर रख दें। अपने शोहर को नहीं बताना कि ये मैं पैसे बचा रही हूँ, क्योंकि अगर शोहर को पता लग गया कि आप पैसे बचा रही हैं तो वो आपसे मांग लेते हैं और कहीं खर्च कर देते हैं, और जब आप मांगती हैं तो वो कहती हैं अगले महीने ले लेना या फिर दे दूंगा। आपने ऐसा नहीं करना, आपने छुपा कर पैसा रखना है। जब आपके पास ये पैसा होगा तो आपके पास एक तहफ़्फ़ुज़ होगा कि मेरे पास कुछ तो पैसे हैं। ये आपका इमरजेंसी फंड है। खुदा ना करे कल को कोई घर में मेहमान आ जाए और शोहर की जेब में पैसे ना हो। जब आप अपनी इस खुफिया बचत से इनकी मदद करेंगी तो शोहर की नजर में आपकी इज्जत और मोहब्बत 10 गुना बढ़ जाएगी। और चौथा तरीका है माली नज़्म ज़ब्त। अगर आपने तय कर लिया है कि इस महीने आपने फंड 2000 रुपए बचाने हैं तो फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपने इन पैसों को हाथ नहीं लगाना। ये नहीं सोचना कि चलो इस बार अपनी पसंद का सूट ले लेती हूँ, अगली बार डबल बचा लूंगी। ऐसा नहीं होता बहन। अगर आपने इस बार भी पैसे खर्च कर लिए तो अगले महीने आप नहीं बचा सकेंगी। आपने खुद पर कंट्रोल करना होगा। अगर आप खुद पर कंट्रोल कर लेंगी तो आप एक मजबूत खातून बन जाएंगी। तो पांचवा तरीका है अपने जहन में रखें कि आपने इस साल इन बचे हुए पैसों से किचन के लिए कोई चीज लेनी है, अपने लिए सोने की कोई छोटी सी अंगूठी बनवानी है। जब आपके सामने कोई मकसद होता है तो आपका दिल खुद ब खुद फजूल खर्ची करने से पीछे हट जाता है और आपको पैसे मैनेज करने में मजा आने लगता है। अगर आप पैसे बचाएंगी और साल के आखिर में आप देखेंगी आप अपने लिए कोई चीज ले सकती हैं, अपने घर के लिए कोई चीज ले सकती हैं, तो कितना फायदा है। तो देखभाल कर खर्च करें, फजूल खर्ची मत करें और बजट में रहकर अपने घर को संभालें। मेरी प्यारी बहनों, माली आजादी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके पास बैंक बैलेंस हो या आप बाहर जाकर नौकरी करें। इसका असल मतलब ये है कि अल्लाह पाक ने जो रिस्क आपके घर में भेजा है आप इसे इतनी खूबसूरत
خوبصورتی اور سمجھداری سے چلائیں کہ آپ کا گھر بھی خوشحال رہے اور آپ کو بھی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ مجھے پوری امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اب آپ سب نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے آپ اپنے گھر کا بجٹ کیسے مینج کرتی ہیں اور ان 5 طریقوں میں سے کون سا طریقہ آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا۔ میں آپ سب کی کمنٹ کا انتظار کروں گی اور رپلائی بھی کروں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اگلی ایک اور زبردست ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔